और आज आपको एक सीक्रेट बताता हूं जो प्रभु ने मुझे सिखाया था। अगर आप बढ़ोतरी लाना चाहते हो और विश्वास से बीज को देना चाहते हो, हमेशा अपने बीज वीक के बीच में तैयार करो, संडे को नहीं जब आपके बगल में, क्योंकि जब आपके बगल में वो बकेट आता है, आपका बगल वाला डर कुछ तो डालना है, कुछ तो प्रेशर में डाल रहे हो, तब प्रेशर में मत दो। किसी ने आपके ऊपर प्रेशर नहीं किया। सिद्धांत को समझो, ये आपकी बढ़ोतरी का समय है। मगर अगर आप हफ्ते में पहले से, जैसे पौलुस 2 कुरिन्थियों 9 में कहता है कि तुम पहले से तैयार करके रखो अपने बीज को। आप जानते हैं जब मुझे 1400 या ऐसे कुछ सैलरी मिलती थी जब स्टार्टिंग में था, तब से मैं घर आता था, निकाल उसको लिफाफे में डालता था, परमेश्वर के सिंहासन पे जाता था और प्रभु को बोलता था, प्रभु तेरा धन्यवाद इस बीज के लिए जो तूने मुझे दिया है। जब आप पहले से अपने बीज को अलग कर लोगे ना, संडे से पहले, तो आप विश्वास से उसको लेकर आओगे। आप वेट करोगे कि ऑफरिंग का टाइम कब आएगा, क्योंकि मुझे बीज को बोना है। आप बीज अपने हाथ में लेके आओगे, फिर देखो आप आपके साथ क्या होगा। मैंने आपको पहले ही बताया था, एक बार फिर से इस बात को बताता हूं। जब आप एक किंगडम का प्रोटोकॉल समझ जाओगे, सोचो आप किसी राज्य में गए, जैसे मैंने आपको बताया था, दुबई एक किंगडम है, शारजा एक किंगडम है, सऊदी अरेबिया एक किंगडम है, ब्रुनाई एक किंगडम है। अगर आप किसी राज्य के अंदर गए और आप वहां देख रहे हो गरीबी, मतलब लोग सब भीख मांग रहे हैं रोड में, कोई पी के पड़ा हुआ है, सारे भिखारी रोड के साइड में हैं, आप क्या सोचोगे राजा के बारे में? कैसा राजा है? अच्छा है? नहीं, भिखारी राजा नहीं है, राजा भिखारी नहीं है। लोग भिखारी हैं क्योंकि आपको लगेगा राजा अच्छा नहीं है, ये प्रोवाइड नहीं करता, अपने लोगों को नहीं देता। और आप जब एक ऐसे राज्य में प्रवेश करते हो जहां पे आप देखते हो कि खुशहाली है और लोग समृद्ध हैं, तो आप क्या देखते हो? आप देखते हो द किंग इज अ बेनेवोलेंट किंग। राजा क्या है? एक अच्छा राजा है। आप जानते हैं परमेश्वर के राज्य में, एंड आवर किंग इज द मोस्ट बेनेवोलेंट किंग। हमारे राजा से अच्छा कोई और राजा नहीं। आप सोचो कभी बाइबल को, अगर आप, मैं आपको बता रहा हूं, अगर आपको रेवलेशन चाहिए ना वचन से, मनन करने लग जाओ। यीशु ने ये क्यों नहीं कहा मैं तुझे दूंगा तब तू देना? उसने क्या कहा? दो तो यू स्टार्ट फर्स्ट, गॉड रिस्पॉन्ड्स। तू बीज को डाल जमीन के अंदर, प्रभु कह रहा मैं बढ़ोतरी लेके आऊंगा, मगर बीज को जमीन के अंदर डालना तेरा काम है। और आपको एक इस प्रोटोकॉल को समझना है, एक किंगली प्रोटोकॉल को समझना है। मैंने आपको बताया था कुछ टाइम पहले हम एक रॉयल फैमिली से मिलने गए, तो हमें क्लियरली बता दिया गया था कि आप खाली हाथ नहीं आ सकते। इसलिए नहीं कि राजा गरीब है, राजा के पास खाने पीने के पैसे नहीं, तो कह रहे अरे आप ना 1 दर्जन केले ले आना राजा के लिए। मगर एक प्रोटोकॉल होता है, एक राजा से मिलने का सिद्धांत है आज भी। और ये आप चेक कर लेना, आप किसी, अगर आप कोई बोले कि मैं राजा हूं और आप उससे मिलने गए और आप खाली हाथ गए, तो ये आपने प्रोटोकॉल तोड़ दिया। क्योंकि राजा के पास जब भी आप जाओगे, आप, प्रभु ने मूसा को कहा इजरायलियों से कह दे जो मेरी उपस्थिति में आते हैं खाली हाथ ना आए। इट्स अ प्रोटोकॉल। तो जब भी आप एक राजा से मिलने जाते हो तो आप एक गिफ्ट लेके जाते हो। क्या लेके जाते हो? गिफ्ट। चंदा नहीं, क्या लेके जाते हो? जो बुद्धिमान पुरुष जो पूरब से आए, द मेन दैट केम फ्रॉम ईस्ट, कि राजाओं का राजा ने जन्म लिया है, यहूदियों के राजा ने जन्म लिया, वो क्या लेकर आए थे उसके लिए? गिफ्ट। चंदा नहीं लेके आए। क्या लेके आए? दैट्स व्हाई दे वर वाइज मैन। और आपको ये समझना पड़ेगा कि जब एक राजा को आप एक गिफ्ट देते हो, द इंटेग्रिटी ऑफ दैट किंग इज एट स्टेक। उसका राजस्व दांव पे है। अगर वो असली राजा है और उसने आपसे एक तोहफा ग्रहण किया, वो उसको मल्टीप्लाई करके वापस आपको देता है, वरना वो राजा नहीं। और यीशु आप हमें किंगडम का प्रोटोकॉल बता रहे हैं, दो तो तुम्हें दिया जाएगा, हिला हिला के, दबा दबा के। इट विल ऑलवेज, गॉड इज नॉट अ डेटर टू मैन। बाइबल बताती है रानी शीबा
सुलेमान से मिलने गई। सुलेमान सबसे अमीर राजा था उस समय का, और सोना चांदी कार्टन भर भर के लेके गई। और वचन बताता है सुलेमान ने उसको ग्रहण किया, उसको मल्टीप्लाई किया और वापस रानी शीबा को दे दिया। दैट इज द किंगडम प्रोटोकॉल। आमेन। तो इस बात को आपको समझना है कि कमी घटी आपके पिता की इच्छा नहीं है आपके जीवन में। इट्स नॉट योर फादर्स विल टू फॉर यू टू लिव इन लैक। वो चाहता है, डू यू नो, प्रॉस्पेरिटी परमेश्वर ने लिखा है अपने वचन में, मनुष्य ने नहीं लिखा। सबसे पहले यहोशू को उसने बोला, दिस बुक ऑफ द लॉ शैल नॉट डिपार्ट फ्रॉम योर माउथ बट यू शैल मेडिटेट इन इट डे एंड नाइट, so that you may observe to do according to all that is written in, for then you will make your way prosperous. तब तू अपने पूरे मार्ग को prosperous कर लेगा, and then you will have good success. So कलीसिया, miracle से बाहर आना है, blessing में जीना है, crisis से crisis में नहीं जीना। Amen? Miracle प्रभु करता है। Praise God for miracles. Miracles are powerful. Miracles are good. We all need miracles. But miracles are temporary. God wants you to deliver you out of crisis. परमेश्वर आपको उन कठिन समयों के समय में एक चमत्कार देता है, मगर 24 पूरी जिंदगी आप चमत्कारों में नहीं जी सकते। Miracle is not God. आप जानते हैं स्वर्ग में miracles नहीं होगा कोई भी। स्वर्ग में किसी को चंगाई की जरूरत नहीं होगी। स्वर्ग में ब्लेसिंग होगी, बीमारी नहीं होगा कोई। So when you come under the blessing, when you understand the wisdom of God, you don't live from crisis to crisis. You live from blessing to blessing to blessing to blessing. और आपके पास इतना होगा, दाऊद की तरह आप बोलोगे, मेरा प्याला उमड़ रहा है, हालेलुया, क्योंकि यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे That's the promise for God's people. That's the promise for God's people. So let me just give you some practical instruction और उसके बाद हम लोग प्रार्थना करेंगे। मैंने आपको बताया था पैसा क्या है, लीस्ट है किंगडम। बोलो पैसा लीस्ट है। अगर आप परमेश्वर के राज्य में पैसे से ट्रस्ट नहीं कर सकते तो आप भूल जाओ, आप परमेश्वर पर किसी भी और चीज के लिए पर भरोसा कर सकते हो। कई लोगों के लिए उल्टा है, वो मुट्ठी पकड़ के रखते हैं। जो ये कलीसिया यहाँ तक आया है, हम लोग ने जो देख रहे हैं, जो हमने लैंड लिए अभी और जहाँ हम जाएंगे, ये सेव करके नहीं पहुँचे यहाँ तक। सेव करके तो कर ही नहीं सकते थे। ये सिद्धांत को हम लोग सीख गए थे कि जो राज्य में आदर के साथ बोया जाता है वो मल्टीप्लाई होके वापस आपके पास आता है। आप जानते हैं एक समय ऐसा था जब हमारी कलीसिया में 20-30 लोग थे और परमेश्वर के जितने दास हमारे यहाँ आते थे, हम जो अपनी कैपेसिटी से भी बढ़ के बेस्ट उनके लिए होटल कर सकते थे, बेस्ट कर सकते थे, हम वो करते थे। क्योंकि आदर हमने इतने साल बोया, अब मैं उसकी कटनी कर रहा हूं। और मैं आपको बता रहा हूं, जहां कहीं मैं जाता हूं, क्यों? क्योंकि परमेश्वर ठट्टों में नहीं उड़ाया जाता। जो कुछ आप बोगे उसी की कटनी आप करोगे। आमेन, हालेलुया। क्या सीख रहे हैं आप कुछ? ओके, सो ओके, लेट मी से दिस। मैं इस पे मनन कर रहा था, मैंने कुछ लिखा है। A sower looks at the same money and sees seed. एक जो बोने वाला है, जब वो देखता है परमेश्वर ने उसके हाथ में क्या दिया है,
वो क्या देखता है? बीज को देखता है। अ कंज्यूमर ओनली सीज ब्रेड, एक खाने वाला केवल रोटी देखता है। एक बुद्धिमान व्यक्ति दोनों देखता है। बोने वाला बीज देखता है, खाने वाला रोटी देखता है, और बुद्धिमान दोनों देख सकता है और दोनों के अंतर को समझता है। जब परमेश्वर ने मुझे और मेरी वाइफ को उस कर्जों में से बाहर निकाला, वो दिन है और आज का दिन है। मेरे बच्चों ने कभी सफर नहीं किया क्योंकि मैंने कभी ब्रेड को नहीं बोया। मैंने रोटी को नहीं बोया क्योंकि मैं एक पिता भी हूं, आपकी एक जिम्मेदारी भी है। कई बार लोग किसी मीटिंग में जाएंगे, वहां पे वो स्टर्ड अप हो गए, पूरा अकाउंट खाली कर दिया। अब बोले भाई साहब जरा 2000 रुपये दे दो, बच्चे को दूध पिलाने के पैसे नहीं है। तो मैं बोलूंगा आप मूर्ख हो। अरे आपके पास इतना होना, परमेश्वर चाहता है आप क्या अच्छी वेकेशन में जाओ, अपने फैमिली को लेकर जाओ, अच्छी जगह घूमो, अपने बच्चों के साथ जाओ किसी अच्छी जगह में। यह भी पिता चाहता है आपके लिए। मगर जब बोया है और जब तक कटनी ना आए, इस समय में मत जाओ। ये भी बुद्धि है क्रेडिट कार्ड से। ये भी नहीं समझे? जब बोया है और जब तक कटनी ना आए, ये जो बीच का समय है ना, इसमें मत जाओ, इसमें बाहर मत खाओ, इसमें क्रेडिट कार्ड स्वाइप मत करो। और फिर मत बोलो अरे मुझे तो विश्वास है प्रभु कर देगा, अरे कर देगा। और फिर नहीं आएगा तो बोलोगे प्रभु ने ऐसा क्यों किया मेरे साथ, अब तो मेरे घर में लोग गाली देने आ रहे हैं। मगर अगर ये होता रहेगा, अगर बोना होता रहेगा, तो एक समय तक आपको रुकना पड़ेगा। मगर फिर समय आएगा कि जब बोना होता रहेगा तो कटनी करना भी होता रहेगा। फिर जाओ, ले जाओ बच्चों को घुमाने बढ़िया जगह, बेस्ट करो, बेस्ट जगह खाओ, डालो पिक्चर इंस्टाग्राम में, फिर कोई मना नहीं कर रहा। मगर तब मत करो जब पैसा नहीं है, दिखाने के लिए, दिखावे की जिंदगी से बाहर आ जाओ। यू डोंट हैव टू शो एनीथिंग टू एनीवन। आपको किसी को कुछ दिखा के प्रूव करने की जरूरत नहीं है। हालेलुया। मेरे पास एक अच्छी गाड़ी है, मगर आज तक प्रभु मेरा गवाह है, मैंने उसकी एक भी फोटो इंटरनेट में नहीं डाली, ना कभी डालूंगा, क्योंकि वो गाड़ी है एक टिन का डब्बा। सुना आपने मैंने क्या कहा? चाहे कुछ भी उसके आगे नाम लगाओ, BMW, मर्सिडीज, है तो टिन का डब्बा ही, 10-15 साल बाद खराब हो जाएगी। वो हमारी पहचान नहीं बढ़ाता, हमारी पहचान मसीह से आती है। मैं दुबई में था, वहाँ पे एक हमारी कलीसिया में एक भाई हैं, ही इज़ अ कार एंथुसियास्ट, उनको कारें पसंद हैं, गॉड गिव्स हिम कार्स। सी इफ यू, दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी। वो रेसर हैं, वो रेस करते हैं, वो एक अलग बात है। मगर जहाँ पे आपको बुद्धि आपको कहती है वैसा जीना है। आज भी अगर आप मेरी वाइफ से पूछोगे, हम घर पे बहुत सिंपल खाना खाते हैं, दाल चावल खाते हैं, भिंडी तोरी लौकी। कई लोग तो मेरे घर आते ही नहीं इसलिए। So there is no pressure to prove something to anyone. कोई प्रेशर नहीं है